बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आप सबको हम एक नए पॉडकास्ट के अंदर। काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है आप लोगों का और काफ़ी हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो हमारी इस इंफॉर्मेशन से काफ़ी फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आज का हमने जो टॉपिक है वो दोबारा से हमने अपने डॉक्टर्स जो नए अपनी इस फील्ड में हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर की फील्ड में ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, उनके हवाले से हमने आज एक टॉपिक को दोबारा से जो है वो रिवाइव करने की कोशिश की है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि केस टेकिंग अगर देखा जाए तो ये एक इस तरह की एक आप समझ लें कि एक्सपर्टी होती है या एक ऐसा एक फ़न होता है डॉक्टर के पास कि उससे वो मरीज़ की बीमारी जितनी भी है या उसके कोई साइंस एंड सिम्टम्स हैं उन तक पहुंच के तो उस बीमार को अच्छी तरीके से ट्रीट करके उस बीमारी का हल निकाला जा सकता है। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से हम इस बारे में कुछ इन डेप्थ बातें करेंगे और हम मज़ीद जानेंगे कि केस टेकिंग जो है वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर को किस तरह से करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम करते हैं आपको दोबारा से। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि केस टेकिंग से क्या मुराद है और इसकी कितनी अहमियत है? बेसिकली केस टेकिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी मरीज़ आता है आप उसको यानी क्या अंडरस्टैंड करते हैं, उसका मसला क्या है, क्या समझते हैं, उसकी बेस पे आपने दवाई देनी होती है। तो केस टेकिंग में पहले भी मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि इसमें 2-3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है। एक तो जब भी मरीज़ आता है उससे आप हिस्ट्री नोट करें कि उसके क्या मसाइल हैं। जी हाँ। वैसे मैं आमतौर पर ये करता हूँ कि सबसे पहले मैं कहता हूँ भाई रिपोर्टें दिखाएं, रिपोर्टें लिखता हूँ ये मसाइल हैं, फिर फाइल को साइड पे कर फिर मैं कहता हूँ जी आप बताएं जी आपके क्या क्या मसाइल हैं। वो कहते हैं जी ये मेरा ये मसला है, मुझे फ़लाँ मसला है, मुझे गुर्दों का मसला है, मुझे बांझपन का मसला है, मुझे कैंसर का मसला है। वो फिर यानी तफसील लिखी जाती है। फिर उसके ऊपर केस टेकिंग में दूसरी जो बड़ी चीज़ होती है कि मरीज जो के सामने बैठा होता है उसको हम सर से लेके पाँव तक मतलब उससे पूछते हैं कि जी आपको कोई डिप्रेशन वगैरह तो नहीं है, ठीक है, आपकी नज़र ठीक है, आपका मुंह वगैरह भूख सही लगती है, ठीक है, आपको हार्ट का कोई मसला नहीं है, लंग का मसला नहीं है, आपका मैदा ठीक रहता है, ठीक है, आंतों के मसाइल नहीं है, आपको पट्टों का कोई मसला नहीं होता। यानी सर से लेके पाँव तक छोटे मोटे सवाल किए जा सकते हैं। उसके अलावा तीसरा एक मैं नुक्ता ये ज़रूर कहता हूँ कि ये लाजमी देखना चाहिए कि वो बंदा 24 घंटे में क्या करता है, क्या काम, उससे पूछना चाहिए भाई क्या करते हैं आप, कैसे उठते हैं, कैसे जागते हैं, उसकी कंप्लीट रूटीन, उठना बैठना खाना पीना, नेचर ऑफ जॉब बड़ी ज़रूरी है कि वो उससे भी आधी बीमारी समझ आ जाती है। उसके अलावा ये होता है कि मैंने कई दफ़ा ये भी बताया कि साइंस और सिम्टम को देखना होता है। इलामात ही सारा नहीं होता, साइंस को भी देखना पड़ता है कि पॉजिटिव फैक्टर क्या है, ठीक है, पैथोलॉजी क्या है, माइंड सिम्टम क्या है, फिजिकल सिम्टम क्या है, सेंसेशन क्या है, लोकेशन। साइंस और सिम्टम में अक्सर मैं बताता हूँ कि 8 चीज़ों को चेक करना चाहिए। हम कई दफ़ा क्या करते हैं कि एक आध एरिया को पकड़ लेते हैं, उसी को फोकस करते हैं। तो केस टेकिंग जितनी स्ट्रांग होगी इतना मरीज़ अच्छा ठीक हो सकता है। फिर मरीज़ उससे मुतमिन भी होता है कि मुझे जी डॉक्टर साहब ने एक नुक्ता पूछा है, ठीक है। अब मेरे पास मतलब 5 के मरीज़ आते हैं तो मैं मर्द का केस नहीं सुनूंगा, औरत का नहीं सुनूंगा, मामलात नहीं देखूंगा, मेंसेस कैसे आते हैं। हाँ, कंप्लीट वो उसके स्कोप में रह के आप क्वेश्चन करते हो। केस टेकिंग की बड़ी अहमियत है बिलखसूस होम्योपैथी में, क्योंकि आप स्कोप में रह के उसके अब जो है वो साइंस एंड सिम्टम्स को जज करोगे तभी जाके आपको पता लगेगा। इलामात का भी इलाज किया जाता है, सिम्टम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए होम्योपैथी में केस टेकिंग का दर्जा बहुत बड़ा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हम देखते हैं कि मरीज आता है, उसकी एक अपीयरेंस होती है, अपीयरेंस से भी हम कभी जज कर लेते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन ये रिपोर्ट्स कितनी ज़रूरी हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। मौजूदा दौर में ये है कि पैथोलॉजी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे बांझपन को ही लेके आते हैं, वो एक बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब ये मेरी रिपोर्ट में इसमें जरासीम इतने हैं, मेरी मिसेस की ये रिपोर्ट में इसमें PCO है, या हार्मोन का में ये मसला या फलाना। रिपोर्ट्स बड़ी ज़रूरी है हर मरीज़ के लिए। अगर किसी को H पायलोरी है, गुर्दे फेल हैं, लंग्स का मसला है, उठ के हार्ट की क्या पोजीशन है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, शुगर कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है, रिपोर्ट की बड़ी अहमियत होती है। डेफिनेटली। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अगर मेन इश्यूज होते हैं या माइनर इश्यूज हो गए जिस तरह से, या मेजर इश्यूज हो गए, तो इसमें आप कैसे डील करेंगे? देखिए, माइनर और मेजर इशू का ये होता है कि जब भी मरीज़ हमारे पास आता है, वो मरीज़ जब आता है तो वो 2, 4, 6
8-10 सिम्टम भी बताता है, मुझे ये भी होता है, ये भी होता है। हम उसमें ये फोकस करते हैं एक्यूट फेज के, मसलन वो कहता है जी मुझे नींद नहीं आती, या वो कहते हैं मुझे दर्द का मसला है, या वो कहता है जी डॉक्टर साहब मैं खा पी नहीं सकता, या मेरा मुंह पका हुआ है। तो जब हम केस लिखते हैं तो उसके एंड के ऊपर एक क्वेश्चन कहते हैं जी बड़े मसाइल क्या हैं। मसलन वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा मुंह ठीक होना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या है कि मेरी कब्ज ठीक होनी चाहिए। ठीक है। तीसरे नंबर पे वो कहता है जी मेरा ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए। तो छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है। जो पॉजिटिव फैक्टर ठीक होगा तो सारे मसले हल होंगे। तो आप ये समझते हैं कि जो छोटे मोटे मसाइल हैं उनको भी देखना बहुत ज़्यादा लाजमी है बड़े केस को सॉल्व करने में, अगर वो बीच में आती हैं। अगर देखिए हम जब पॉजिटिव फैक्टर को देखेंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मरीज कई दफ़ा आगे कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे फलां मसला ठीक हो गया, फलां ठीक नहीं हुआ, ये भी मसला है। वो तो छोटा मसला होगा या बड़ा, उसको तंग तो करता है। हमने पहले बड़े मसाइल को देखना है, फिर वन बाई वन तमाम चीज़ें। जब वो कहता है जी मैं अब नॉर्मल हूँ, रिलैक्स हूँ, जैसे एक मैदे का एच पलोरी का मरीज आता है, वो कहता है जी जलन बहुत ज़्यादा होती है, गैस बहुत ज़्यादा होती है, एंग्जाइटी बहुत होती है, पट्ठों में दर्द होता है। अब हम उसको बड़े तीन क्या मसाइल हैं कि उसका हाजमा ठीक हो, गैस ठीक हो, जलन तेजाबियत ठीक हो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने जैसे पहले जिक्र किया कि सर से पांव तक जो है वो इंस्पेक्शन करनी चाहिए एक डॉक्टर को, तो इसकी आप थोड़ी सी बताइए कि मज़ीद इसमें इंस्पेक्शन किस तरह की जाए, मतलब कि किस बीमारियों के अंदर ये होना चाहिए, कि माइनर बीमारियों के अंदर भी होना चाहिए या मेजर डिजीजेज हों तो उसमें भी होना चाहिए? देखिए जो एक्यूट फेज होते हैं ना उसमें तो इतने बड़े मसाइल नहीं होते। सीधा सीधा मरीज़ कहता है जी मुझे बुखार है, सीधा सीधा मरीज़ कहता है मुझे दर्द है, मुझे सर दर्द है, मुझे मोशन लगे हुए हैं, मुझे ये है वो है, ठीक हो गया। लेकिन क्रॉनिक केस में बड़ी वजाहत चाहिए होती है सर से पाँव तक। मसलन एक बंदे को डिप्रेशन है, हो सकता है डिप्रेशन की वजह से सारे मसले चल रहे। जब हम उससे पूछते हैं भूख कैसी, मसलन हम ज़ुबान देखते हैं, हो सकता है उसकी ज़ुबान सफ़ेद हो, हम सिंपल एक दवाई दें उसी से ठीक हो जाए। तो इसलिए हमने क्या करना है कि सर से पाँव तक। अच्छा कई दफ़ा जो नए डॉक्टर साहबान होते हैं ना वो क्या कहते हैं जी मुझे भूल जाता है कि क्या पूछना था। तो सर से पाँव तक तो हर चीज़ आप पूछ सकते हैं। आप किडनी के बारे में पूछ सकते हैं, लंग्स का पूछ सकते हैं, मैदे का, पेट का पूछ सकते हैं, मसाने का, पेशाब का पूछ सकते हैं, पट्टों का पूछ सकते हैं, टांगों का पूछ सकते हैं, नज़र का पूछ सकते हैं, सर का पूछ। ये तो देखें ना सर से पाँव तो पूरा बॉडी कवर। ये डिपेंड करता है कि उस बंदे को डिजीज क्या है और उससे रिलेटेड सर से लेके पाँव तक कौन सी ऐसी अलामात हैं वो देख के या जज करके पूछ के देखिए आप हल कर सकते हैं केस को। देखिए केस टेकिंग में वही मैं बता रहा था, पैथोलॉजी भी ज़रूरी है, साइंस और सिम्टम भी ज़रूरी है, सर से पाँव तक भी चीज़ें नोट करनी है, हिस्ट्री भी चेक करनी है, उसकी एग्रीवेशन को देखना है, सारी चीज़ों को देखना है। 24 घंटे की लाइफ से बस वो कहता है जी मेरा मतलब है कि यानी ऐसी जगह पे काम करता हूँ जहाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या उसका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है, मसलन वो मज़दूर है, तो वो बड़ी ज़रूरी है। मतलब मसलन एक बंदा सीमेंट का काम करता है, उसको और मसले हो सकते हैं, ठीक है। 24 की जो हिस्ट्री है, सारा दिन दफ्तर बैठा रहता है। जी हाँ, जो 24 घंटे की हिस्ट्री उसकी पास्ट, तो इसकी ज़ाहिर अहमियत तो होगी कि उसने 24 घंटे में जो उसने एक्टिविटी वगैरह की है तो उससे भी केस टेकिंग में उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकेगा। उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। जब हम 24 आवर की लाइफ देखते हैं कि वो मसलन कहता है जी मैं फ़लाँ जगह जाता हूँ, मैं 2 घंटे का सफ़र करता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मैं फ़लाँ काम करता हूँ। नेचर ऑफ जॉब से बीमारी को पकड़ा जा सकता है।